आज हम एक वेरी वेरी स्पेशल पर्सन के साथ हैं जिनकी खूबियां उन्हें खास और बहुत खास बनाती हैं। वो हमेशा मिशन मोड में रहते हैं और उनके विजन को पूरी दुनिया तारीफ करती है। वो सियासत के मौजूदा दौर में उन नेताओं में से हैं जिन्हें देखकर राजनीति अच्छी लगने लगती है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों ही हर वक्त आप उनकी तारीफ करते हुए देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद श्री नितिन जयराम गडकरी साहब से। इस बीच में नागपुर की अगर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं न चाहिए 2G न 4G, सिर्फ नितिन जी। लेकिन केवल नागपुर की बात नहीं है, 102 सीटों पर 21 राज्यों की पहले चरण में मतदान होना है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 1625 प्रत्याशियों में आपकी है। कैसा आपको लगता है? पूरा फोकस आपके ऊपर है। नहीं, इस समय तो नागपुर लोकसभा क्षेत्र से मैं 10 साल से सांसद हूँ और अलग अलग प्रकार से मैंने 1 लाख करोड़ के काम किए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्षेत्र सभी इसमें काम किया है। और मैं जब प्रचार अभियान में था तो जो लोगों का प्रेम, विश्वास, उनके आंखों में जो प्रेम मेरे प्रति था वो देखकर मुझे बहुत ही, मैं यानी ये कैसे ऋण चुका सकता हूँ, इतना मेरा मन में उसके प्रति एक प्रकार का भाव है। और मैं इस चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी इसके ऊपर उठकर लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी नितिन गडकरी जी, आप चुनाव जीतेंगे ये तो हमें हर व्यक्ति नागपुर का, क्योंकि हम कल से यहाँ पर हैं, दिल्ली से खास तौर पर आए हैं नागपुर को देखने के लिए, हर कोई ये कह रहा है कि आप जीतेंगे। लेकिन जैसे आप विकास के पर्याय माने जाते हैं, आपके सामने जो उम्मीदवार हैं, नाम भी उनका विकास ठाकरे है, विकास का मुकाबला विकास से है। 5 लाख का आपने जीत का एक मार्जिन रखा है। इसी तरह आपकी पार्टी ने या एनडीए ने कहा जाए 400+ का टारगेट रखा है। तो ये इसे क्या कहा जाए कि उत्साह है, यकीन है, या फिर विपक्ष बिल्कुल कम? विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में है, हम निश्चित रूप से ये चुनाव 400 के पार जाएंगे और हम विजयी होंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, नागपुर में अभी आपने वचन पत्र जारी किया और आपका फोकस 2 चीज़ों पर खास तौर पर रहता है, जिसमें एक रोजगार है, दूसरा किसानों के लिए योजना। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बात होती है रोजगार को लेकर, किसानों को लेकर। क्या आपको लगता है कि तीसरा टर्म आपका होगा? वैसे आप लोगों ने 100 दिन का एक रूट मैप बनाया है और आपने तो निश्चित तौर पर 5 साल का बनाया होगा। इन 2 मुद्दों पर जो कि आपके दिल के भी करीब हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये सब सुझाव पीएम साहब ने मांगे हैं और उसके बारे में नीति जो बनेगी वो तो वही बता पाएंगे। पर नागपुर के बारे में अभी मैं अगले 5 साल क्या करूँगा, इसका मैंने अभी वचननामा में पूरी जानकारी दी है और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो अगला बार आएगा तो भारत को विश्वगुरु बनाना, जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, ये सपना पूरा होने के लिए हम गति से आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, बाकी नेता जिन मुद्दों की चुनाव में बात नहीं करते, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो या इनोवेशन की बात हो, आपका फोकस सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर रहता है। चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, जिसे कई लोग कूड़े से भी रोजगार प्राप्त करना कहते हैं। सर, इतना डिफरेंस किस वजह से, मतलब कैसे आपका ये विजन इस दिशा में आप सोच पाते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉन वेस्ट टू वेल्थ, ये 2 फिलॉसफी है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं और कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। It is depending upon the appropriate technology and vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग सर्कुलेशन इकोनॉमी, जो वेस्ट है, टायर है, कार्स है, स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण, प्लास्टिक है, रबर है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है। अभी स्टील के इसमें एक स्लैग निकलती है, आयरन स्लैग, हम वो रोड में यूज़ कर रहे हैं। टायर जो वेस्ट टायर, उसकी पाउडर निकाल के बिटुमेन में डाल रहे हैं। बाम्बू का हम क्रैश बैरियर बना रहे हैं, तो इससे रोजगार निर्माण होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेस्ट टू वेल्थ, ये इस देश में 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलेशन इकोनॉमी भी 5 लाख करोड़ की बन सकती है। जो पुरानी वेस्ट चीज़ें हैं उसका फिर से रिसाइकलिंग करना। प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार हो सकता है, कचरे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो सकता है, कचरे से बायो CNG, बायो LNG तैयार हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। और 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, देश के बाहर इतना पैसा जा रहा है। अगर यही पैसा इस देश के गरीब किसानों के पास जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
तो देश की आर्थिक प्रगति भी होगी और गांव, गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध संपन्न होंगे और देश का प्रदूषण भी कम होगा। सर, मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका आमतौर पर आप जवाब नहीं देते हैं। विपक्ष को लेकर सवाल है और ये बाबा साहब की भूमि भी है, एक तरीके से जुड़ाव है, दीक्षा भूमि है। 2 दिन पहले उनकी जन्म जयंती थी। एक सवाल संविधान को लेकर भी कहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है उसके कुछ नेताओं के बयान को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अगर आप लोग 400 प्लस ला पाते हैं तो शायद संविधान में कुछ बदलाव हो सकता है और ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है, डराया जा रहा है, एक तरीके से कहा जाए तो। आप इसे लेकर क्या कहेंगे सर? देखो, संविधान को बदलने का सवाल नहीं उठता और आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में चीफ जस्टिस और 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक निर्णय दिया है कि सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जैसे डेमोक्रेसी है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कभी बदल नहीं सकता। प्रश्न इतना ही है कि जो अलग अलग प्रकार में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बातों में जो अमेंडमेंट की गई, जो सेकंड पार्ट है, उसमें कांग्रेस ने 80 बार संविधान को तोड़ा है। और जिस पार्टी में राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट भी आता, वीडियो पे वायरल हुआ कि हम संविधान को बदलेंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार संविधान को तोड़ चुकी, मरोड़ चुकी, वही गलत प्रचार करते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। ये झूठा है। हमारी पार्टी का संविधान बदलने का ना कोई इरादा है, ना हम बदलेंगे। सर, मैं केवल आपसे एक सवाल आखिर में ये जानना चाहता हूं कि आप लंबे समय से राजनीति में हैं, इमरजेंसी से आप सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और 35 साल लगभग आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर हो गए। आपके लिए राजनीति, आप कहते हैं समाज सेवा है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं आज की राजनीति में, आज के राजनेताओं को आप कोई संदेश अगर देना चाहें? देखिए, परिस्थितियाँ आती है, बदलती है, पार्टियाँ बनती है, टूटती है, लोग आते हैं, नहीं आते हैं। हम अपनी कन्विक्शन को लेकर, जिस सच्चाई को लेकर काम कर रहे हैं, हमने करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे अनेक लोग तैयार होंगे और राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा। जो जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए और धीरे धीरे ऐसा करने वाले लोग और आएंगे और राजनीति को सामाजिक सेवा, राष्ट्र की सेवा के रूप में, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसमें वो काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, नितिन गडकरी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।